हेलो बच्चों, कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के एक बेहद स्पेशल कहानी, जैसे उसका शीर्षक है 7 पूंछ वाला चूहा। अब ये कहानी 3rd या 4th की क्लास में है ना। उसमें कुछ चीज़ें अपनी ऐड की हैं। आइए सुनते हैं क्या है कहानी। एक चूहा था, उसके बहुत सारे और भी चूहे जैसे थे, लेकिन वो सब चूहों से बिल्कुल अलग था। क्या अलग था? क्योंकि उसकी जब जो छोटा था तो उसकी एक पूंछ की जगह 7 पूंछें थी। अब वो सारे जो उसके दोस्त थे वो चिल्लाते बोले, देखो कैसे चूहा, ओहो 7 पूंछ का चूहा आ गए, देखो पूंछ वाला चूहा, अगर बिल्कुल सबसे अलग है ये 7 पूंछ वाला चूहा। ऐसे करके सब उसको चिढ़ाते रहते। तो वो अपने घर से दुखी होकर के तंग आकर के वहाँ से चला गया। गांव में पहुंचा तो वहाँ पर उसकी एक छोटे से बच्चे से दोस्ती हो गई। वो बच्चा उसको अपने घर ले आया। अब जब घर में ले आया तो वो बच्चा उसको बहुत प्यार करता, उससे कहता, देखो तुम बहुत प्यारे हो, बस मेरे फिर दोस्त, लेकिन कहीं जाना नहीं, मेरे पास ही रहना था तुम। तो वो भी कहता, हाँ मैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसको अच्छे से खाना पीना घर में मिलने लगा और जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे उसकी पूंछ भी ना बिल्कुल जो से रेनबो कलर होता है ना, सूर्य के कितने होते 7 रंग होते हैं, इंडिगो कलर्स होते हैं, जोर बोलते हैं ना, वो वैसे ही जो है पूरा उसकी पूंछ जो थी कलरफुल एकदम हो गई। अब भाई वो तो जो है अपने पूंछ को देख के बड़ा खुश होता है। जब एक दिन उसने उसने वहाँ पर शीशे में अपने आप को देखा तो उसे लगा, अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं तो बिल्कुल एक राजा जैसा लगता हूँ। ये सोच कर के उसने धीरे से एक दिन वहाँ से अपने उस दोस्त के जो लड़का था गाँव में ना, उसके पास से चला आया अपने दोस्तों से मिलने, अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, तुम लोग मुझे चिढ़ाते थे 7 पूंछ वाला चूहा 7 पूंछ वाला चूहा। ऐसे करके वो जंगल में आ गया जहाँ सारे चूहे रहते थे। अब चूहों ने उसको देखा तो वो भी उसको देख के दंग रह गए। अरे तुम तुम वही चूहे हो ना जिसके तुम्हें 7। हाँ हाँ देखो, मैं तो एक स्पेशल हूँ। मुझे पता है, मेरा एक दोस्त है गांव में, उसने मुझे बताया कि मैं सूर्य का अंश हूँ, क्योंकि सूर्य में भी पूरे 7 कलर होते हैं और मेरे अंदर भी 7 कलर है। तो मैं आप सबकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा सम्मान करें और मुझे पूरी तरीके से आदर सम्मान दिया जाना चाहिए, मैं एक राजा का हूँ। तो ऐसे करके उसने जो है वो सबको टलवा दिया। अब सब भाई क्योंकि एकदम स्पेशल था तो सबने उसकी बात मान ली। सब उसकी बड़ा पूरी तरीके से सम्मान करते, उसको अच्छे से जो कुछ भी खाने पीने कुछ नया स्पेशल होता तो उसके घर से बना करके लेकर के आते। वो कोई भी चूहा अगर कहीं से पाप आता है ना तो लेकर के आता था उसके लिए। एक दिन ऐसे वो अपनी खुशी में उसके पंख पूछों की खुशी में नाच रहा था अपने एक छोटे से दोस्त चूहे के साथ में। तब तक उसने देखा कि सामने से बिल्ली आ रही। अब जब तक वो इतनी उसमें नाच रहा था, जब तक अपने आप को कंट्रोल करके सीधा करके अपने आप को रोके रोके उतनी देर में बिल्ली तो वहाँ उसके पास आ गई। छोटा चूहा तो जब फटाक से दौड़ करके वो बिल के अंदर घुस गया। अब भागा तो ये भी, लेकिन इसकी पूंछ जो थी किसी चीज में अटक गई। अब बिल्कुल अपने खींचने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा के पूंछ को खींच, लेकिन उसकी पूंछ नहीं निकल रही। तो तब तक छोटा सा चूहे ने देखा कि ये तो अभी बिल्ली इसके ऊपर अटैक कर देगी, इसको मार देगी। तो उसने क्या किया, जल्दी से अपने दांत से उसकी जो पूंछ अटकी हुई थी ना उसको काट दिया और ये फ्री हो गया। जैसे स्वतंत्र हुआ वैसे ये दौड़ करके बिल के अंदर घुस गया। अब बस उसने बचा तो लिया, लेकिन अंदर जाके उसको एहसास हुआ कि देखो मैं सबसे कहता हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता। जब मैं अपनी नहीं कर सकता तो मैं दूसरे को कैसे बचाऊंगा। देखो अगर ये छोटू नहीं होता आज तो मैं मर गया था, मुझे बिल्ली का भोजन बन जाना चाहिए था। आज इसने मुझे बचा लिया। तो उसने बाहर फिर वो निकल के जब आया, थोड़ी देर बाद बिल्ली चली गई और वो बाहर निकल कर के आया तो उसने उससे सॉरी बोला और उसको धन्यवाद भी दिया कि नहीं अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और लेकिन वो ये बात उसको समझ में आ गई कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जब अपनी रक्षा नहीं कर पाया तो मैं दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस इतने करके उसने फिर जो सबके साथ में बहुत खुश अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और सारे जितने थे उसकी खूबसूरती से तो खुश थे ही थे, उसके साथ में जब उसने व्यवहार भी अच्छा अपना कर लिया तो लोग उसको सर आँखों में बैठाने लगे। कितना खूबसूरत होकर के, इतना अच्छा होकर के भी
ये कभी भी घमंड नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। भगवान ईश्वर ने आपको अगर कोई क्वालिटी दी है, कोई गुण अलग से दिया है, तो उस पर घमंड करने का नहीं, बल्कि उसके ऊपर गर्व करना एक अलग चीज़ होती है, बट घमंड एक अलग चीज़ होती है। तो गर्व करके आप उसको सबके साथ में बांटें, है ना, उस पर खुशियाँ बांट सकते हैं जो वो बांटें, क्योंकि जो बांटोगे वही वापस मिलता है। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।